दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं दूसरों से अपनी बात मनवाने की, अपना काम करवाने की, उनको इन्फ्लुएंस करने की एक बड़ी पावरफुल टेक्निक के बारे में, लानत स्ट्रेटजी। अब आपने ये शब्द तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने खुद ये लानत स्ट्रेटजी करोड़ों बार दूसरे लोगों पे यूज़ की होगी और दूसरे लोगों ने आपके ऊपर भी अनगिनत बार ये लानत स्ट्रेटजी यूज़ की होगी। नाम से ही काफ़ी ऑब्वियस सा है कि लानत स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मैं अगर आपसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ तो मैं आपके ऊपर खूब सारी लानत भेजता हूँ और उस लानत के बोझ को अपने सर से हटाने के लिए, उस लानत के कलंक को अपने माथे से मिटाने के लिए आप वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, मेरी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी माता जी आपसे ये कहती हैं कि अरे वो शर्मा जी के बेटे को देखो, बोर्ड में 100 में 100 नंबर लाता है, क्रिकेट में अंडर 15 में सेलेक्टेड हो गया, चेस में तो बचपन से ही ग्रैंड मास्टर है और सीधा इतना है कि लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं, अगर गलती से आंखें मिल भी जाएं तो सीधे आंखें झुकाकर उल्टे पैर चला जाता है। और संस्कारी तो इतना है, रोज़ सवेरे 5 बजे उठता है, उठते ही सबके पैर दबाता है और सोने से पहले सबके पैर छूता है। और एक तुम हो 1 नंबर के कलयुगी कपूत। तो उस समय माता जी भी लानत स्ट्रेटजी यूज़ कर रही हैं। या आपका बच्चा आपसे कहे कि यार पापा आप तो बिल्कुल बेकार हो, ना चॉकलेट खाने देते हो, ना टीवी देखने देते हो, पिंकू के पापा को देखो आईफोन 16 ला करके दिया है। वहाँ पर आपका बच्चा भी आपके साथ में लानत स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड स्लैश वाइफ आपसे ये कहें कि यार तुमसे अच्छा तो मनीषा का बॉयफ्रेंड है, अपनी किताबें अपने कपड़े संभाल के रखता है, घर में 4 बार सफाई करता है, दिन में 3 बार कॉफ़ी बना के पिलाता है, हर हफ्ते मॉल में शॉपिंग कराता है, मूवी दिखाने ले जाता है और पैसा भी तुमसे 10 गुना ज़्यादा कमाता है, तो वहाँ पर वो भी आपके साथ में लानत स्ट्रेटजी ही यूज़ कर रही हैं। और दोस्तों लानत स्ट्रेटजी के कई फ्लेवर्स होते हैं। ऑब्वियस है, कोई टेक्निक अगर इतनी पॉपुलर है, इतना वाइडली यूज़ होती है, तो उसके छोटे छोटे माइनर वर्जन्स या माइनर एडजस्टमेंट्स निकल आते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। एक तरह की लानत होती है एब्सोल्यूट लानत, जिसमें आप उस लानत के फील्ड में इतना आगे चले गए होते हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं रह जाता। आपका एकमात्र कंपैरिजन अपने आप से ही होता है, यानी कोई एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आप खुद ही अपना रेफरेंस पॉइंट हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार बड़े बेशरम आदमी हो, आधा वीडियो देख लिया, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने एक तो आपको एब्सोल्यूट लानत का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई आप इस लानत के फील्ड में इतना आगे चले गए हैं, इतने बेशरम हो कि किसी और बाहरी पार्टी से, थर्ड पार्टी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आप खुद ही अपनी मिसाल हैं। और दूसरा, मैंने क्लेवर तरीके से आपके ऊपर लानत स्ट्रेटजी अप्लाई करते हुए आपसे ये भी कहा कि भैया मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये तो रही एब्सोल्यूट लानत। और दूसरी लानत होती है रिलेटिव लानत, जहाँ पे आपको किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कंपेयर करके लानत दी जा रही होती है। जैसे हमने अभी इससे पहले एग्जाम्पल्स में देखा कि जिस समय आपकी माता जी ये कहती हैं कि शर्मा जी का बच्चा, वो रिलेटिव लानत है। आपका बच्चा ये कहे पिंकू के पापा, रिलेटिव लानत। आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड कहें मनीषा का बॉयफ्रेंड, वो रिलेटिव लानत है। लानत का एक और फ्लेवर होता है स्पेसिफिक लानत, जो आपके किसी स्पेसिफिक काम के प्रति डायरेक्टेड होती है। जैसे यार तुमसे तो ढंग की चाय भी नहीं बनती, स्पेसिफिक लानत है, आपके चाय बनाने के एक्शन के ऊपर डायरेक्टेड है। या अरे बाहर वालों के सामने तो तुम्हारी बात करने में हवा खराब हो जाती है, अगेन वेरी वेरी स्पेसिफिक लानत। इसके ऑपोजिट एक लानत डिफ्यूज्ड लानत हो सकती है, जो किसी स्पेसिफिक काम के से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इन जनरल आपके ऊपर लानत पड़ रही है। जैसे अरे बड़े निकम्मे आदमी हो यार, मतलब अब निकम्मा कहलाने के लिए मैंने क्या काम किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इन जनरल निकम्मा व्यक्ति हूँ, इस तरह की लानत मेरे ऊपर दी जा रही है। और दोस्तों एक होती है इंडिविजुअलाइज्ड लानत, वो लानत जो एक स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष की तरफ डायरेक्टेड है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप बड़े बेकार हैं या बड़े निकम्मे हैं या निखट्टू हैं, जो भी मैं आपके ऊपर लानत भेजूँ। और दूसरी लानत होती है जनरल लानत या जनरलाइज्ड लानत, जो एक पूरे ग्रुप या कैटेगरी ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे अरे सारे इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं यार, या सारी महिलाएं बड़ी प्रपंची होती हैं, सारे आदमी बड़े बेकार होते हैं। तो ये जनरलाइज्ड लानत हो गई पूरी कैटेगरी के ऊपर। और कई बार इस जनरलाइज्ड लानत को हम इतना ज़्यादा जनरलाइज कर देते हैं कि वो जनरेशनलाइज हो जाती है। जैसे ये आजकल की पीढ़ी तो बिल्कुल बेकार है, ना जिम्मेदारी का एहसास है, ना ही दिमाग चलाते हैं और ना ही कुछ करना चाहते हैं, बस सब कुछ बड़ी आसानी से पा लेना चाहते हैं। या जनरेशन अल्फ़ा तो सोशल मीडिया में बर्बाद हो गई है। एक हम हुआ करते थे
जो इतने महान होते थे और एक ये हैं जो बिल्कुल बर्बाद हैं। या इस तरह की और भी चीज़ें जहाँ पे आप पूरी जनरेशन को ही गालियाँ दे रहे होते हैं। जैसे कई बार आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार ये कोई गाने बनते हैं आजकल, एक दिन सुनते हैं अगले दिन भूल जाते हैं, जबकि हमारे ज़माने में गाने बजते थे, बाबा दादा सुना करते थे और पोते भी सुना करते थे। ये जनरेशनलाइज्ड लानत हो गई, इतनी ज़्यादा जनरलाइज हो गई कि भैया आपने पूरे जनरेशन पर ही लानत भेज दी। अब दोस्तों, क्योंकि ये लानत स्ट्रेटजी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड तरीके से यूज़ की जाती है, इसलिए इस चीज़ का काफ़ी सेंस बनता है कि हम इस चीज़ पर कुछ समय बिताएं कि मैं अगर लानत स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहता हूँ मान लीजिए आपके ऊपर, तो मैं इसको कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए, लानत स्ट्रेटजी क्यों काम करती है। लानत स्ट्रेटजी काम इसलिए करती है कि हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा अच्छा बच्चा कहलाना चाहता है। और अच्छा बच्चा वो कब बनेगा, गंदा बच्चा नहीं बनना चाहता, बचपन की ट्रेनिंग है। अच्छा बच्चा कब बनेगा, जब उसके बड़े लोग उसको अच्छा बच्चा होने का सर्टिफिकेट देंगे। अब आपकी उम्र बढ़ गई तो बड़े लोग वैसे तो रह नहीं गए, लेकिन हाँ, अथॉरिटी फिगर्स ने आपके बड़े लोगों का स्थान ले लिया। यानी अब जब मेरी एज जो हो गई वो हो गई, बच्चा मेरे अंदर अभी भी छोटा बच्चा ही है। अब उसके लिए मेरे अथॉरिटी फिगर से जो मुझे अच्छा बच्चा होने का सर्टिफिकेट मिलता है वो बड़ा वैल्यूएबल है। और लानत स्ट्रेटजी क्यों काम करती है? लानत स्ट्रेटजी काम तब करती है जब मेरा कोई अथॉरिटी फिगर मुझसे ये कहे कि यार तू गंदा बच्चा है और तू ये काम करेगा तो मैं तुझे गंदे बच्चे की कैटेगरी से उठा के अच्छे बच्चे की कैटेगरी में डाल दूंगा। उस चक्कर में मैं वो काम कर डालता हूँ। अब अगर मैं आपके ऊपर लानत स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए कि ये वाला मैसेज कि तू एक गंदा बच्चा है, ये मैं आपको क्रेडिबल बिलीवेबल तरीके से डिलीवर कर सकूं। यानी जब मैं ये मैसेज आपको दूं तो आपको एक्चुअल में विश्वास हो कि यार बात तो सही है, मैं गंदा बच्चा हूं, इन्होंने जो कहा है वो सही है। और ये मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ? डेटा ड्रिवन लानत भेज के। यानी अगर कुछ आपके पास्ट फेलियर्स हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं पास्ट में जिनके बारे में आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, या जो जहाँ पे आपने कुछ करने की कोशिश की आप नहीं कर पाए थे, उन चीज़ों को खोद खोद के निकालूं और उन चीज़ों को आपके ऊपर डंप करूं। जैसे यार 10वीं में तुम NTSC में फेल हो गए, 12वीं में JEE में फेल कर गए, और ग्रेजुएशन के बाद 5 साल से UPSC दे रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, आज तक कोई एग्ज़ाम क्लियर किए हो? अब ये हुई डेटा ड्रिवन लानत। मैं ये भी कह सकता था कि आज तक तुमने कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, मैसेज सेम ही है बट इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि डेटा नहीं है। यानी डेटा ड्रिवन लानत भेजिए। और दूसरा, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड वाइट जजमेंटल टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करिए। आप ये कहिए कि तुम तो बड़े आलसी हो, निकम्मे किस्म के आदमी हो। आप ये मत कहिए कि यार इस वाले प्रोजेक्ट में थोड़ा एफर्ट कम रह गया, वो तो फीडबैक हो जाएगा। फीडबैक नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव है लानत भेजना, ऐसी लानत जो उसको कन्विंस करा दे कि तू एक गंदा बच्चा है और ये काम करेगा तो तू अच्छे बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा काम आपको ये करना है कि उसके भविष्य को भी लानत में लपेट लीजिए। क्लासिकल एग्जाम्पल है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यानी अगर उसके मन में थोड़ी उम्मीद हो कि भैया भविष्य में मैं अपना पाथ ठीक कर लूँगा और अपनी गलतियों से कुछ सीख जाऊँगा, आगे कुछ अच्छा कर लूँगा, तो उसको भी आप पूरी तरह से किल करिए और आप उसको समझाइए कि यार तू जो है बेकार आदमी है, इतना गंदा बच्चा है कि भविष्य में भी तू गंदा बच्चा ही रहेगा। और साथ में आप उसको निकलने का एक खिड़की या चोर दरवाज़ा दे देते हैं कि अगर तू ये काम करेगा तो तू गंदे बच्चे की कैटेगरी से अच्छे बच्चे की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी ये 3 चीज़ें हम, अगर मैं लानत स्ट्रेटजी आपके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कोशिश मुझे ये करनी चाहिए कि मैं ये तीनों चीज़ें यूज़ करूँ। डेटा ड्रिवन लानत भेजूँ, एब्सोल्यूट सेंटेंसेस में लानत भेजूँ और फ्यूचर को भी लपेटूँ उसमें, ताकि वो और पावरफुल बन सके। आपको ये लगे कि यार भविष्य में भी इस लानत से बचने का कोई स्कोप नहीं है। और दोस्तों, कुछ समय अब बिताते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर मेरे ऊपर लानत भेजी जा रही है या मेरे ऊपर ये लानत स्ट्रेटजी यूज़ कर रही, तो इससे बचा कैसे जाए। ऑब्वियसली हर महान धनुर्धर की तरह, हर महान योद्धा की तरह आपको दोनों चीज़ें सीखनी है। एक तो आपको खुद प्रहार करने का अचूक तरीका सीखना है, दूसरा आपको उस प्रहार से बचने का भी तरीका सीखना है। अब लानत, हमने देखा कि लानत क्यों ऑपरेट करती है। सामने वाला मुझे कन्विंस कर देता है कि मैं गंदा बच्चा हूँ, ये काम करूँगा तो मैं अच्छा बच्चा हो जाऊँगा। अब मैंने उनका वो काम कर दिया, नेक्स्ट टाइम उनको मुझसे फिर काम करवाना है
वो फिर लानत स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, फिर वो मुझे कन्विंस कराएंगे कि तू गंदा बच्चा है, ये काम कर तो तू अच्छा बच्चा बन जाएगा। यानी जो पास्ट में मैंने उनके काम कर दिए उनका कोई क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लानत स्ट्रेटजी तो ये कहती है कि आज के टाइम पर इस समय तू गंदा बच्चा है, ये काम करेगा तू अच्छा बन जाएगा। अगर आपने वो काम कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मुझे काम की ज़रूरत पड़ेगी आपसे, मैं फिर आपको यही कन्विंस कराऊंगा कि तू गंदा बच्चा है। यानी पास्ट में जो काम आपने कर दिया उसका कोई क्रेडिट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की लानत से आपको कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर हमेशा लानत ही भेजेगा। यानी जो व्यक्ति आपके ऊपर लानत स्ट्रेटजी यूज़ करता है और पिछले काफ़ी समय से कंसिस्टेंटली यूज़ करते आ रहा है, सक्सेसफुली यूज़ करता आ रहा है, उसको तो पता है कि आपके ऊपर लानत स्ट्रेटजी काम करती है। अब आप सबकॉन्शियसली तो इसलिए कर देते हो कि हाँ यार चल ये काम कर देता हूँ तो मैं गंदे से अच्छे बच्चे की कैटेगरी में आ जाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको काम करवाना है आपको फिर गंदे बच्चे की कैटेगरी में डालना है। यानी कि इस गेम को आप जीत तो सकते नहीं हैं। तो इस लानत स्ट्रेटजी से बचने का उपाय यही है कि आप उस लानत को इग्नोर करें। ऑब्वियसली बचपन की ट्रेनिंग है, प्रोग्रामिंग है, आसान नहीं है लानत को इग्नोर करना, बट हम लानत को इग्नोर करें, कोशिश करें कि हम लानत को इग्नोर कर पाएँ। और इससे एक फ़ायदा तो ऑब्वियसली ये होगा कि आप लानत स्ट्रेटजी से बच जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपके ऊपर लानत स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, जब उसको ये दिखेगा कि यार इसके ऊपर लानत से तो काम नहीं चल रहा है, लानत स्ट्रेटजी यूज़ करके तो ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करने के कुछ पॉजिटिव नॉन टॉक्सिक टाइप के तरीके ढूंढे और आपसे अपना काम करवाने के, आपको कन्विंस करने के, आपको इन्फ्लुएंस करने के कुछ पॉजिटिव तरीके यूज़ कर सकें। दोस्तों ये तो रही कहानी लानत स्ट्रेटजी की, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, क्या क्या फ्लेवर्स होते हैं, कैसे हम इसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर रह गई हों, आई एम श्योर लानत स्ट्रेटजी का आपको भी बड़ा एक्सपीरियंस होगा यूज़ करने का भी और उसका शिकार बनने का भी। तो कुछ अगर फ्लेवर्स छूट गए हों या कुछ उसे पावरफुल बनाने की टेक्निक्स मिस हो गई हों या बचने के कुछ तरीके मिस हो गए हों, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। ये नॉलेज ह्यूमन काइंड के लिए बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।